नमस्कार दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आज हम एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज के बच्चों पर गलत इन्फ्लुएंस और एडिक्शन का असर। देखिए, आज का समय पहले जैसा नहीं रहा। बच्चे घर में रहते हुए भी दुनिया से जुड़े हुए हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सब उनकी लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। और प्रॉब्लम यहाँ से शुरू नहीं होती। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये चीजें धीरे धीरे उनकी आदत बन जाती है और फिर आदत से एडिक्शन। और कई बार ये सब इतना साइलेंटली होता है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता। बच्चा सामने बैठा होता है लेकिन मेंटली कहीं और होता है। वो कम बोलने लगता है, अकेला रहना पसंद करता है या फिर छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होने लगता है। और हम सोचते हैं ये फेज है, ठीक हो जाएगा, लेकिन कई बार ये सिर्फ फेज नहीं होता, ये एक सिग्नल होता है कि बच्चा धीरे धीरे गलत डायरेक्शन में जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, बच्चे कभी जानबूझकर गलत रास्ता नहीं चुनते, वो बस इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कभी फ्रेंड्स से, कभी ऑनलाइन कंटेंट से, कभी अटेंशन की कमी से और कभी हमारी कुछ छोटी छोटी गलतियों से। इसीलिए आज ये वीडियो ना किसी को ब्लेम करने के लिए है और ना डराने के लिए, बल्कि समझने के लिए है, ताकि हम सब समय रहते अपने बच्चों को सही दिशा दे सके। तो आज हम साथ में समझेंगे बच्चे गलत रास्ते पर क्यों जाते हैं, पेरेंट्स अननोइंगली कौन सी गलतियां करते हैं, और सबसे जरूरी, हम अपने बच्चों को कैसे प्यार और समझ के साथ सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की ये बातें आपके बच्चों की जिंदगी में एक सही मोड़ ला दे। अगर आपको ऐसे जागरूक करने वाले टॉपिक अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और उन पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिए जिनके लिए ये जानकारी बहुत काम आ सकती है। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं गलत इन्फ्लुएंस कहां से आता है। देखिए दोस्तों, हर पेरेंट्स यही सोचता है कि हम तो अपने बच्चे को सही वैल्यूज दे रहे हैं, फिर वह गलत चीजों की तरफ कैसे जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, ज्यादातर गलत इन्फ्लुएंस घर से नहीं, बाहर की दुनिया से आता है। जैसे फ्रेंड सर्कल, स्कूल, ट्यूशन, और आज के टाइम में सबसे बड़ी सोर्स सोशल मीडिया। बच्चा दिन का कुछ ही समय हमारे साथ होता है, लेकिन बाकी समय वो दूसरों से सीख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, कॉपी कर रहा होता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, बच्चे गलत इसलिए नहीं करते क्योंकि वे गलत है, बल्कि वो क्यूरियस होते हैं। उन्हें नई चीजें जाननी होती है, ट्राई करनी होती है। अगर उनके फ्रेंड कुछ कर रहे हैं तो उन्हें भी लगता है मैं क्यों नहीं ट्राई कर सकता। और सोशल मीडिया तो हर चीज को अट्रैक्टिव बनाकर दिखाता है, जिससे बच्चा रियल और फेक का फर्क समझ ही नहीं पाता। धीरे धीरे वह चीजें उसे नॉर्मल लगने लगती है और फिर वह आदत बन जाती है। इसीलिए यहाँ पेरेंट्स के लिए सबसे जरूरी समझ क्या है, बच्चे को सिर्फ कंट्रोल नहीं, समझ की जरूरत है। क्योंकि जब आप ये समझ लेते हैं कि इन्फ्लुएंस कहाँ से आ रहा है, तभी आप सही तरीके से उसे गाइड कर सकते हैं। और जब हम ये समझ लेते हैं कि इन्फ्लुएंस बाहर से आ रहा है, तो अब दूसरी सबसे जरूरी बात आती है, पेरेंट्स को फ्रेंड नहीं, फ्रेंडली बनना चाहिए। देखिए दोस्तों, आजकल एक ट्रेंड बन गया है, हर पेरेंट्स चाहता है कि वह अपने बच्चों का बेस्ट फ्रेंड बने ताकि बच्चा उनसे हर बात शेयर करे। लेकिन यहाँ एक छोटी सी गलती हो जाती है। बच्चों को 1000 दोस्त हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप सिर्फ एक ही होते हैं। दोस्त आपको समझ सकते हैं, लेकिन सही गलत का फर्क हमेशा पेरेंट्स ही सिखाते हैं। अगर आप सिर्फ फ्रेंड बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप बाउंड्रीज लूज कर देते हैं। बच्चा आपको सीरियस लेना कम कर देता है और गाइडेंस की जगह रिलेशनशिप कैजुअल हो जाता है। इसीलिए जरूरी ये नहीं कि आप दोस्त बने, जरूरी ये है कि आप फ्रेंडली बने। ऐसा माहौल बनाइए जहां बच्चा आपसे बात करने में कंफर्टेबल फील करे, वह डरे नहीं, जज होने का डर ना हो, लेकिन साथ ही उसे ये भी पता हो कि आप उसके पेरेंट हैं और उसकी भलाई के लिए डिसीजन लेते हैं। जब बच्चा आपसे खुलकर बात कर पाएगा तो वह बाहर से मिलने वाले गलत इन्फ्लुएंस को भी शेयर करेगा और तभी आप उसे सही दिशा दे पाएंगे। इसीलिए आज से दोस्त बनने की कोशिश मत कीजिए, ऐसा पेरेंट बनिए जिससे बच्चा खुलकर बात कर सके और जिसकी बात वह दिल से मान भी सके। और जब आप फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना सीख लेते हैं तो अब अगली सबसे जरूरी चीज आती है, इमोशनल कनेक्शन। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट बहुत गहरा है क्योंकि हर बच्चा सबसे पहले इमोशनली कनेक्ट होना चाहता है। अगर उसे घर में वह कनेक्शन नहीं मिलता तो वह उसे बाहर ढूंढना शुरू कर देता है, कभी दोस्तों में, कभी सोशल मीडिया में और कई बार गलत लोगों में, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं समझे जाने की जरूरत होती है। और जब कोई बाहर का इंसान उसे थोड़ा अटेंशन दे देता है, थोड़ा समझ लेता है, तो बच्चा उसी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। भले ही वह
डायरेक्शन सही ना हो। इसीलिए यहाँ सबसे जरूरी क्या है, बच्चे को कंट्रोल नहीं कनेक्शन चाहिए। रोज थोड़ा टाइम सिर्फ अपने बच्चों के लिए निकालिए, लेकिन ध्यान रखिए ये टाइम सिर्फ साथ बैठने का नहीं, कनेक्ट होने का होना चाहिए। उससे बात कीजिए, उसका दिन कैसा गया पूछिए, वो क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, उसे बिना इंटरप्ट के ध्यान से सुनिए। कभी कभी सॉल्यूशन देना जरूरी नहीं होता, बस उसे ये फील कराना जरूरी होता है कि कोई है जो मुझे सच में समझता है। और जब बच्चा ये फील करता है तो वह बाहर वैलिडेशन ढूंढना बंद कर देता है, वह अपनी हर बात आपसे शेयर करने लगता है और यहीं से आप उसे सही दिशा दे पाते हैं। इसीलिए आज से सिर्फ साथ रहना काफी नहीं है, दिल से जुड़ना शुरू कीजिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ही बच्चों को गलत रास्ते से बचाता है। और जब इमोशनल कनेक्शन बनना शुरू होता है तो अगला सबसे जरूरी स्टेप आता है शेयरिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें। देखिए दोस्तों, बहुत से पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं हमारा बच्चा हमसे कुछ शेयर ही नहीं करता, लेकिन यहाँ एक सच्चाई समझनी जरूरी है। बच्चे अपने आप बंद नहीं होते, माहौल उन्हें बंद कर देता है। अगर हर बात पर डांट मिले, हर गलती पर जजमेंट हो, तो बच्चा धीरे धीरे अपनी बातें अपने तक ही रखना सीख जाता है। और जब वह घर में शेयर नहीं करता तो वह बाहर शेयर करता है और वहीं से गलत इन्फ्लुएंस का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए याद रखिए, जब तक बच्चा ओपन होकर बात नहीं करेगा, जब तक आप उसे गाइड नहीं कर सकते, कंट्रोल तो दूर की बात है। इसीलिए यहाँ सबसे जरूरी क्या है, ऐसा माहौल बनाइए जहाँ बच्चा बिना डर के बात कर सके। जब बच्चा कोई बात शेयर करे तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, पहले सुनिए, समझिए। अगर उसने कोई गलती भी की है तो उसी मोमेंट पर उसे जज मत कीजिए, क्योंकि अगर उस वक्त आपने उसे डरा दिया तो अगली बार वह सच नहीं बताएगा बल्कि छुपाएगा, और यही चीज डिस्टेंस बढ़ाती है। इसीलिए कोशिश कीजिए आपका घर ऐसा हो जहां बच्चा ये फील करे कि मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, मैं यहाँ सेफ हूं। जब ये फीलिंग आती है तो बच्चा खुद आपके पास आता है, खुद अपनी बातें शेयर करता है और यहीं से आप उसे सही दिशा दे पाते हैं। इसीलिए आज से डर का माहौल नहीं, विश्वास का माहौल बनाइए, क्योंकि जहाँ शेयरिंग होती है वहीं अंडरस्टैंडिंग भी बनती है। और जब बच्चा आपसे खुलकर बातें करने लगता है तो अब अगला स्टेप आता है जो रिलेशनशिप को और गहरा बनाता है, प्राइवेट बॉन्डिंग टाइम। देखिए दोस्तों, हर रिश्ता स्ट्रॉन्ग तभी बनता है जब उसमें थोड़ा सा प्राइवेट कनेक्शन हो, ऐसा टाइम जहां बच्चा बिना किसी हेजिटेशन के दिल की बात कर सके। इसलिए बहुत जरूरी है कि बेटी माँ के साथ अकेले समय बिताए, बेटा पिता के साथ, क्योंकि कुछ बातें हम उसी इंसान से आसानी से शेयर कर पाते हैं जिससे हम नेचुरली कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, आजकल के बच्चों के माइंड में बहुत सारे सवाल होते हैं। अट्रैक्शन क्या है, फीलिंग्स क्यों आती है, अपोजिट जेंडर के बारे में क्यूरियोसिटी, लेकिन प्रॉब्लम ये है उन्हें ये सब कहीं और से पता चलता है, फ्रेंड से या इंटरनेट से, और कई बार वो इंफॉर्मेशन गलत या अधूरी होती है। इसीलिए पेरेंट्स का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस प्राइवेट टाइम में इन टॉपिक्स पर खुलकर बात कीजिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में, बिना डर के, बिना शर्म के। उन्हें समझाइए कि ये सब फीलिंग्स नॉर्मल है, लेकिन उन्हें सही तरीके से समझना जरूरी है। जब बच्चा ये बातें आपसे सीखेगा तो वह बाहर गलत जगह आंसर ढूंढना बंद कर देगा, और सबसे बड़ी बात, वो आपको ट्रस्ट करने लगेगा। इसीलिए आज से सिर्फ साथ रहना काफी नहीं है, थोड़ा पर्सनल टाइम निकालिए जहां सिर्फ आप और आपका बच्चा हो, क्योंकि यही प्राइवेट बॉन्डिंग आपके बच्चे को सही रास्ते पर बनाए रखती है। और जब बच्चा आपसे जुड़ने लगता है तो अब अगला कदम आता है जो उसे सही फैसले लेने की समझ देता है। बच्चों को सही और गलत दोनों सिखाना जरूरी है। देखिए दोस्तों, हम अक्सर क्या करते हैं, बस इतना कहते हैं ये मत करो, वो गलत है, लेकिन क्यों गलत है इसका जवाब हम नहीं देते, और यही सबसे बड़ी कमी रह जाती है, क्योंकि आज के बच्चे सिर्फ सुनते नहीं है, समझना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ रोकेंगे तो उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ेगी और फिर वो आंसर्स बाहर ढूंढेंगे जो कई बार गलत होते हैं। इसीलिए यहाँ एक सिंपल लेकिन पावरफुल अप्रोच जरूरी है। बच्चों को खुलकर बात कीजिए, उन्हें कामली समझाइए स्मोकिंग से बॉडी पर क्या असर पड़ता है, अल्कोहल कैसे धीरे धीरे हैबिट बन जाती है, लेकिन डराकर नहीं, समझाकर रियल एग्जांपल दीजिए, सिंपल लैंग्वेज में बताइए ताकि वह कनेक्ट कर सके। और सबसे जरूरी उन्हें ये फील कराइए कि आप उन्हें कंट्रोल नहीं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि सच ये है, मत करो सुनकर बच्चा रुकता नहीं है, लेकिन क्यों नहीं करना समझकर वो खुद डिसीजन लेता है। और जब बच्चा खुद ही गलत समझने लगता है तो वह बाहर के इन्फ्लुएंस में कम आता है। इसीलिए आज से सिर्फ रूल्स मत बनाइए, रीजंस भी समझाइए, क्योंकि नॉलेज ही सबसे बड़ी प्रोटेक्शन होती
है। और जब आप बच्चे को सही गलत समझाना शुरू करते हैं तो अब अगली सबसे जरूरी आदत होती है जो आपके रिश्ते की फाउंडेशन मजबूत करती है। देखिए दोस्तों, हम पेरेंट्स की एक कॉमन हैबिट होती है, जैसे ही बच्चा कुछ बोलना शुरू करता है तो हम तुरंत बीच में बोल पड़ते हैं, ऐसा मत करो, मैं बता रही हूँ क्या करना है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता। मतलब सुनने से पहले ही हम एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक सच्चाई समझना बहुत जरूरी है। बच्चे को सबसे पहले एडवाइस नहीं, एक लिसनर चाहिए, कोई ऐसा जो उन्हें बिना टोके ध्यान से सुने, क्योंकि कई बार उन्हें सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, उन्हें बस ये फील करना होता है कि कोई मुझे समझ रहा है। और अगर आप हर बार बीच में इंटरप्ट करती है तो बच्चा क्या सीखेगा कि मेरी पूरी बात सुनने वाला ही नहीं है, और फिर वो अगली बार शेयर ही नहीं करेगा। धीरे धीरे वह चुप होता जाएगा और यही साइलेंस डिस्टेंस बन जाता है। इसीलिए यहाँ एक छोटा सा चेंज बहुत जरूरी है। जब भी बच्चा कुछ शेयर करे उसे पूरा बोलने दीजिए, बीच में टोकिए, उसकी बात खत्म होने के बाद थोड़ा रुकिए, फिर कामली जवाब दीजिए। कभी कभी सिर्फ मैं समझ रही हूँ कहना ही काफी होता है। और जब बच्चा ये फील करता है तो वह बार बार आपके पास आएगा, खुलकर बात करेगा, और तब आपका एडवाइस भी वह दिल से सुनेगा। इसीलिए आज से कम बोलिए, थोड़ा ज्यादा सुनिए, क्योंकि जहां सुनने की जगह होती है वहीं रिश्ते गहरे होते हैं। और जब आप सुनना सीख लेती है तो अगली सबसे जरूरी क्वालिटी आती है जो आपके रिश्ते को टूटने से बचाती है, ओपन माइंडेड रहना। देखिए दोस्तों, आज के बच्चों की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। उनकी सोच, उनके सवाल, उनकी चॉइसेस कई बार हमें समझ नहीं आती, और सच कहे तो कभी कभी हमें पसंद भी नहीं आती। लेकिन यहीं पर हमारी रिएक्शन बहुत मैटर करती है। अगर बच्चा कोई ऐसी बात शेयर करे जो आपको गलत लगे और आप तुरंत गुस्सा हो जाए या उसे जज कर दे तो क्या होगा? वो अगली बार सच बताना बंद कर देगा। वो सोचेगा मम्मी पापा समझेंगे नहीं, और फिर वह अपनी दुनिया आपसे छुपाने लगेगा। इसीलिए यहाँ एक बहुत जरूरी बदलाव करें। हर बात पर तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, पहले खुद को काम रखिए, फिर सिचुएशन को समझिए। हो सकता है बच्चा सिर्फ क्यूरियोसिटी में बात कर रहा हो या उसे सच में गाइडेंस चाहिए हो। इसीलिए उस मोमेंट पर जज करने की जगह गाइड करने की कोशिश कीजिए। सिंपल लैंग्वेज में शांत तरीके से उसे समझाइए राइट क्या है और क्यों है। याद रखिए, अगर आप ओपन माइंडेड रहेंगे तो बच्चा ओपन होकर आपके पास आएगा, और जब वह आपके पास आएगा तभी आप उसे सही रास्ता दिखा पाएंगे। इसीलिए आज से हर बात पर रिएक्ट मत कीजिए, थोड़ा समझिए, थोड़ा एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जहां जजमेंट कम होता है वहीं ट्रस्ट बढ़ता है। और जब आप ओपन माइंडेड रहना सीख जाते हैं तो अब एक बहुत गहरी बात समझनी जरूरी है, बच्चे गलत नहीं कंफ्यूज होते हैं। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट हर पेरेंट को दिल से समझना चाहिए। हम अक्सर क्या सोच लेते हैं, मेरा बच्चा गलत हो गया है, ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। कोई भी बच्चा जानबूझकर अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता, वो गलत नहीं होता, वो बस कंफ्यूज होता है, उसे समझ नहीं आता क्या गलत है क्या सही, किसकी बात मानी जाए। एक तरफ फ्रेंड का इन्फ्लुएंस, एक तरफ सोशल मीडिया और एक तरफ पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, इन सब के बीच वो खुद को खोने लगता है। और जब उसे क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलती या उसकी बात कोई सुनता नहीं तो वह गलत डिसीजन ले बैठता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है, उसे डांट की नहीं डायरेक्शन की जरूरत है। जब भी आपको लगे कि बच्चा गलत जा रहा है तो तुरंत उसे लेबल मत दीजिए तुम गलत हो, बल्कि शांत होकर उसकी सिचुएशन को समझिए। उसे पूछिए तुम ऐसा क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, उसे बोलने का मौका दीजिए, और फिर धीरे धीरे उसे सही रास्ता दिखाइए, बिना डराए, बिना शर्मिंदा किए। क्योंकि जब बच्चा समझ जाता है तो वह खुद बदलने लगता है। इसीलिए आज से बच्चे को गलत मत समझिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर कंफ्यूज बच्चा बस एक ही गाइड का इंतजार कर रहा होता है। और इन सब बातों का सबसे सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल सॉल्यूशन है रेगुलर कम्युनिकेशंस। देखिए दोस्तों, पेरेंटिंग में कोई मैजिक ट्रिक नहीं होती, ना कोई एक रूल जो सब कुछ ठीक कर दे, लेकिन एक चीज है जो हर सिचुएशन में काम करती है, वो है रेगुलर कम्युनिकेशन। हम अक्सर सोचते हैं हम तो रोज साथ रहते हैं, लेकिन साथ रहना और कनेक्ट होना दोनों अलग चीजें हैं। पूरे दिन घर में रहकर भी कई बार हम बच्चों से सच में बात ही नहीं करते, बस इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये करो वो मत करो, लेकिन उनकी बात, उनकी फीलिंग्स हम कितनी बार सच में सुनते हैं, यहीं पर गैप बनना शुरू होता है। इसीलिए यहाँ एक छोटा सा हैबिट बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। रोज बस 20 से 30 मिनट सिर्फ अपने बच्चों के लिए निकालिए, ना मोबाइल, ना टीवी, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, बस आप और आपका बच्चा।
उससे कैजुअली बात कीजिए, उसका दिन कैसा गया पूछिए, वो क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, ध्यान से सुनिए बिना इंटरप्ट किए। शुरुआत में शायद वह ज़्यादा ना बोले, लेकिन धीरे धीरे वह खुलने लगेगा और आप नोटिस करेंगी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बिना किसी प्रेशर के खुद ही सॉल्व होने लगेंगी, क्योंकि जहां कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है वहां मिसअंडरस्टैंडिंग्स टिकती नहीं। इसीलिए आज से रोज थोड़ा टाइम अपने बच्चों को दीजिए, क्योंकि आपका दिया हुआ ये टाइम उसे जिंदगी भर सही रास्ते पर रख सकता है। तो दोस्तों, आज की बात बस एक लाइन में समझिए, बच्चों को कंट्रोल नहीं कनेक्शन चाहिए। अगर आपका बच्चा आपसे खुलकर बात करता है, अपने दिल की बातें शेयर करता है, तो समझ लीजिए आपने आधी प्रॉब्लम वैसे ही सोल्व कर ली है, क्योंकि जहां ट्रस्ट होता है वहां गलत रास्ते की जगह ही नहीं बचती। इसीलिए आज से एक छोटा सा चेंज कीजिए, अपने बच्चे को सुनना शुरू कीजिए, बिना जल्दी बिना जजमेंट, बस ध्यान से, क्योंकि कई बार आपका दिया हुआ टाइम, आपकी दी हुई अटेंशन उसे उस रास्ते से बचा सकती है जहां से लौटना मुश्किल हो जाता है। याद रखिए, आप परफेक्ट पेरेंट नहीं बन सकते, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग पेरेंट जरूर बन सकते हैं, और वही आपके बच्चे को जिंदगी भर सही डायरेक्शन देगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और उन पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए जिनके लिए ये बातें बहुत जरूरी हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय माता दी फ्रेंड्स।